बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे डेविएशन। ठीक है भाई, सब बच्चे अपनी कॉपी में अब मेरा दिमाग खाओगे तुम। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे गंदा सा डेविएशन। देखो मेरे भाई, पूरे टीचर कम्युनिटी में ये कंसेप्ट कोई नहीं बताता डेविएशन। मैं बताता हूँ कि इसको समझाने में समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। बच्चों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है, क्योंकि एक बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर आपने एक बार एक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बहुत सारे सवाल अलग अलग चैप्टर के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, परसेंटेज के, लाभ हानि के, डिस्काउंट के, अलग अलग तरीकों से नहीं करने पड़ेंगे। कभी ये तरीका लगा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल एक ही छत के नीचे एक ही तरीके से होंगे और एक ही स्टेप में होंगे। ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में समझने में समय तो लगेगा, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल सीख गए तो एक बहुत बड़े सवालों का हिस्सा अर्थमेटिक का ऐसे होने लगेगा चुटकियों में। तो मैं ये आपको कंसेप्ट को समझाऊंगा। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं, एक एक चीज खोल के ना रख दूं, प्लीज प्लीज चू मत करिएगा मुंह से, केवल समझने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना भाई? हलक से आवाज मत निकालिएगा। डेविएशन हिंदी में इसको कहते हैं प्यारे बच्चों विचलन। क्या कहते हैं हिंदी में? विचलन। मैं हर एक बात आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा और प्यारे दोस्तों आपका मजा आ जाएगा। ठीक है भाई? हर एक बात आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, देखना। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल पहले लिख लिए हैं। चलिए बच्चों ध्यान से सुनेगा, स्टूडेंट सब बच्चे प्यार से सुनेगा। एग्जाम्पल है ना? मैं अपनी मर्जी से डाटा ले रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा। मान लीजिए कि आपने जो है पेपर दिए दो। आपने मान लीजिए आपने 2 एग्जाम दिए, गणित का और फिजिक्स का। ठीक है? जब तक मैं पूरी बात ना कहूं हलक से आवाज मत निकालेगा, केवल सुनिएगा। मान लीजिए बच्चों आपने 2 पेपर दिए, गणित का और फिजिक्स का। गणित का पेपर है 500 नंबर का, फिजिक्स का पेपर है 750 नंबर का, लिखा हुआ है फुल मार्क्स। गणित का पेपर 500 नंबर का है और फिजिक्स का पेपर 750 नंबर का है। ठीक है बच्चों? यानी कि दोनों सब्जेक्ट के फुल मार्क्स क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है? गणित का पेपर है 500 नंबर का, फिजिक्स का पेपर है 750 नंबर का। तो जब आपने पेपर दिया तो आपका गणित में स्कोर आया 74%। कितना बेटा? 74%। आपका फिजिक्स में स्कोर आया 80%। मान लिए आपका फिजिक्स में नंबर आया 80%। ठीक है ना? आपने 2 पेपर दिए, गणित का और फिजिक्स का। गणित के 500 में से कितना आपने स्कोर किया? 74%। फिजिक्स के 750 नंबर में से आपने कितना स्कोर किया? 80%। तो मैं आपसे यह पूछता हूं, बताइए दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, मिलाकर मतलब मैथ प्लस फिजिक्स, तभी तो बना मिलाकर, तभी तो मिलाकर हुआ। मैथ प्लस फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपका कितना परसेंट नंबर आया? आई बात समझ में? डेविएशन दुनिया के हर एक कुछ सवाल में लग जाएगा जहां बीच में प्लस आता है। डेविएशन दुनिया के हर एक कुछ सवाल में लगेगा जहां बीच में प्लस आता है। ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैथ प्लस फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपका कितना परसेंट स्कोर आया? सबको समझ में आ गया कि मैंने क्या सवाल बनाया? आपने पेपर दिया गणित में 500, गणित का पेपर 500 का, फिजिक्स का 750 का है। ठीक है? ये परसेंटेज आपके आए। अच्छा, आपको अगर परसेंटेज मार्क्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? ये कंसेप्ट लगता है। आपने अगर 10वीं क्लास का पेपर दिया होगा, कई सारे विषय होते हैं उसमें, आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हो? नीचे क्या रखते हो आप? टोटल मार्क्स। भाई नीचे सब्जेक्ट के क्या रखोगे? टोटल मार्क्स। ऊपर क्या, जो भी आपने क्या किया, स्कोर किया है, जो आपने स्कोर किया वो कहां रखोगे? ऊपर। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा। यही तरीका होता है। आप बोलोगे हाँ सर, तरीका तो सर यही होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। यहां पर बच्चे ने 2 पेपर दिए हैं, मैथ्स के और फिजिक्स के। तो बताओ मैथ्स और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं? मैथ्स और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं? बताओ बच्चों। मैथ्स का पेपर 500 नंबर का, फिजिक्स का पेपर 750 नंबर का। तो यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 500 प्लस 750 कहां आएगा? नीचे। ऊपर क्या रखूंगा मेरे भाई? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपने कितना परसेंट स्कोर किया?
दोनों सब्जेक्ट में कितना परसेंट स्कोर किया, ऊपर क्या रखूंगा, आप कितने नंबर लाए हो, कितने नंबर आपने प्राप्त किए, प्राप्तांक रखूंगा ऊपर। समझ में आई ना बात? तो अब बताओ आपके गणित में कितने नंबर आए हैं? गणित में नंबर आए हैं 500 का 74%। क्या आ जाएगा गणित में? 500 का। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 500 का 74%, ये देखो कट जाएगा, 74 पंजे कितना आ गया, 370। कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं सचिन? फिर परसेंटेज में बदलने के लिए वापस 100% से गुणा करनी पड़ेगी। अरे भाई जब ये ऑलरेडी परसेंटेज में है तो इसको परसेंटेज को नंबर में मत बदलो, परसेंटेज में ही रहने दो, ठीक है ना? गणित में कितना नंबर स्कोर किया उस बच्चे ने? 500 का, गणित में नंबर स्कोर किया 500 का 74%। प्लस फिजिक्स में उसके कितने नंबर आए हैं बच्चों? फिजिक्स में नंबर आए 750 का, फिजिक्स में उस बालक के नंबर आए हैं 750 का 80%। क्या यही होगा? नहीं सचिन, यही दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसका टोटल स्कोर है। हो गया भाई, दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं? गणित 500 का और फिजिक्स 750 की। स्कोर कितना किया दोनों सब्जेक्ट में मिला? गणित में नंबर आए 500 का, प्लस फिजिक्स में कितने नंबर आए? 750 का। बताइए बच्चों, सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके, बताओ। सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया। देखो बता भी दिया सौरभ ने, सब ये सौरभ अच्छा लड़का, यहाँ की नौकरी तो कंफर्म है। सौरभ जी तुम्हारी रेलवे में नौकरी कंफर्म, हमने कह दी बेटा। कहता नहीं मैं किसी बच्चे से। युवराज कह रहा 40%। बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? सॉल्व भी तो करना है। तो सॉल्व करके आएगा 77.6%। कितना आ रहा है बच्चों सॉल्व करके? 77.6%। ये आएगा बच्चे सॉल्व करके, ठीक है ना? सीधा कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा बेटा? 77.6%। ठीक है बच्चों, ये हो गया बेसिक। सबको समझ में आया? पूरी दुनिया में कोई बच्चा नहीं जिसको बेसिक ना समझ में आया। और ये ना समझ में तो आपने ये बताओ 10वीं की परसेंटेज कैसे निकाली फिर आपने? ठीक है, कि दूसरे से निकलवाई? ये गलत तो नहीं लेके फिर रहे मार्केट में? ठीक है, क्या आया? 77.6%। आप लोगों ने एक बात देखी, जब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा था तो ये जो संख्या है 500, ये 750 किससे कट रही है? 250 से कट रही है। किससे कट रही है? तो आप ये देखना मेरे प्यार भी, ऊपर यहां बीच में क्या आ रहा है? यहां बीच में क्या आ रहा है? प्लस। ये 500 और 750 किससे कट रहा है? 250 से। तो क्या बच्चों में ऊपर नीचे 250 से काट नहीं सकता है सचिन? क्या ऊपर नीचे 250 से काट नहीं सकता? 500 और 750 250 से कट रहा है, 250 से 500 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 250 से 750 कट जाएगा कितनी बार? ये 500 से मेरे प्यार भी 500 250 से कट जाएगा 2 बार। 750 कट जाएगा 250 से, यानी कि क्या रह गया अब? ये रह गया 2 का 74% प्लस 3 का, है सचिन, 80%। और नीचे क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? यहां पर 2 + 3 यानी कि 5। बताइए क्या ये कैलकुलेट करना आपके लिए आसान नहीं है? बताओ बच्चों, इसकी अगर कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा? नीचे तो हो गया बच्चे 5, ऊपर क्या आ गया? 74 दूनी 148 है भैया, और 80 तिया 240। 148 में 240 जोड़ूंगा तो 388, यानी कि 388 बटे 5। 5 से भाग दूंगा तो 5 से कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, बचा 3 8, 5 सत्ते बचा 3, 10 लगा के जीरो बढ़ा लेंगे 5 6, यानी कि क्या आ गए उसके मार्क्स? यानी कि मैथ प्लस फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर इस बच्चे के कितने नंबर रहे? मैथ प्लस फिजिक्स में मिलाकर इस बच्चे के 77.6% मार्क्स आए। बताओ कोई समस्या है सचिन? कोई डाउट एक ढेले का भी? आप बोलोगे सर 1 रुपया का हमें डाउट नहीं है, ठीक है? 77.6%। क्लियर है? ये आया, यानी कि आप लोगों ने एक बात गौर की कि आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप इस स्टेप पे लिख सकते हो, है ना? आप लोगों ने एक बात गौर की कि हमने जल्दी कैलकुलेशन के लिए ऊपर नीचे क्या किया? 250 से काट लिया। किसको काटा हमने? फुल मार्क्स को।
भाई मैथ और फिजिक्स के जो फुल मार्क्स हैं उसको हमने क्या ले लिया, ऊपर नीचे 250 से काट लिया, यानी कि क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। तो भैया मैथ और फिजिक्स के फुल मार्क्स का बच्चों हम लोगों ने क्या ले लिया था सचिन, रेशियो ले लिया था। यानी कि नीचे देखो, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे आप क्या निकालोगे, टोटल, बीच में प्लस आ रहा है, क्या निकालते हैं डेविएशन से, बीच में हमेशा प्लस आएगा, टोटल निकालते हैं, टोटल। तो बेटा नीचे जो बेस होता है, इस बेस की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, बेस की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है कि नहीं सचिन, हमेशा बेस का आप क्या ले लिया करो। जैसे परसेंटेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं, परसेंटेज मार्क्स अगर निकालने तो किसको बेस मान के निकाले जाएंगे, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए बटे टोटल मार्क्स इनटू 100%, तो टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाले जाएंगे, बेस क्या आएगा, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या भाड़ में जाए, हम क्या ले लेंगे हमेशा उसका रेशियो, यानी कि आप 250 से पहली काट लेंगे 2 रेशियो। समझ में आया ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे भाई मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने 2 पेपर दिए मैथ और फिजिक्स के, जिनके फुल मार्क्स का रेशियो क्या है, 2 रेशियो। आपने 2 पेपर दिए मैथ और फिजिक्स के जिसमें आपके जो फुल मार्क्स हैं मैथ और फिजिक्स के, उनका रेशियो 2:3 है। आपने मैथ में कितना स्कोर किया, 74%। आपने फिजिक्स में कितना स्कोर किया, 80%। तो मैं आपसे पूछूं दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपका स्कोर कितना है, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, तो सीधा क्या आ जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट नीचे क्या आएगा, देखो मैथ में कितना स्कोर किया, 2 का, मैथ में स्कोर किया 2 का 74%, प्लस फिजिक्स में कितना स्कोर किया है, प्लस 3 का 80%, का मतलब गुणा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, टोटल, टोटल यानी कि टोटल बेस, टोटल मार्क्स यानी कि 2 + 3, और सीधी कैलकुलेशन करोगे क्या आ जाएगा बच्चों, 77.77 ही आ रहा है ना, क्या आ जाएगा। ये तरीका होता है मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज मेथड, है कि नहीं सचिन, क्या है ये, वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें आप सवाल का आंसर जल्दी निकालने के लिए क्या ले लेते हैं मेरे दोस्तों, बेस का अनुपात ले लो, ठीक है, जो चीज पूछी गई है ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, बेस का टोटल। समझ में आया ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन हम इतना भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इंसान आलसी आदमी, हम इतना भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते और जल्दी करना चाहते हैं, उसी के लिए इंसान ने क्या सोचा, डेविएशन। दिमाग लगाओ, मान लीजिए आपने 2 पेपर दिए मैथ और फिजिक्स के, ठीक है, आपने 2 पेपर दिए मैथ और फिजिक्स के, मैथ और फिजिक्स के जो आपने 2 परीक्षाएं दी हैं उनके फुल मार्क्स हैं 2:3 के रेशियो में, ठीक है ना बच्चों, 2:3 के रेशियो में। आपने मैथ वाले पेपर में स्कोर किया कम, कितना बच्चे, 74%। फिजिक्स के पेपर में आपने स्कोर किया कितना बेटे, 80%। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, बताओ जरा, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर यानी कि मैथ प्लस दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितना परसेंट नंबर आया, समझ में आया ना, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितना परसेंट आया। डेविएशन हमेशा वहीं लगेगा जहां बीच में क्या आएगा बच्चों, प्लस का साइन। यही है वेटेड एवरेज मेथड, मैंने आपको सिखा दिया है कि नहीं सचिन। मैथ में कितने पास हुए, फिजिक्स में कितने, दोनों परसेंटेज अलग अलग है, ये कितना है 74, ये कितना है अलग अलग है ना, सेम कर लो। 80% को मेरे प्यारे भाई क्या आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, 80% को 74% प्लस 74% प्लस, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, सेम कर लो। क्या 80% को बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते, 74% प्लस, बताओ किसी ने कोई रोका है क्या आपको ऐसे लिखने से, बता दीजिए गणित में कितने परसेंट नंबर आए, गणित में कितने परसेंट नंबर आए, 74। फिजिक्स में कितने परसेंट नंबर आए, फिजिक्स में भी 74% आए, आपके गणित में भी 74% नंबर आए, फिजिक्स में भी 74% नंबर आए, तो आपके ओवरऑल कितने नंबर आए बच्चों, आपके दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर ओवरऑल 74% ही नंबर आए हैं, है भाई। एक बच्चे का देखना 10वीं का रिजल्ट, उसके गणित में भी 70 नंबर है, हिंदी में भी 70 है, चित्रकला में भी 70 है, विज्ञान में भी 70 है, तो यानी कि उसकी परसेंटेज कितनी है, 70%, है कि नहीं। गणित में भी 74% नंबर है, फिजिक्स में भी 74%, तो ओवरऑल कितने नंबर है, 74% ही है। लेकिन फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा मिले हैं सचिन,
फिजिक्स में 3 नंबर का 6% क्या मिले एक्स्ट्रा। फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा मिले हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। उसी बच्चे को फिजिक्स में 3 नंबर का 6% क्या मिले एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा है आपको क्या निकालना है, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए। ये जो एक्स्ट्रा है ये केक है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। सब में मतलब दोनों सब्जेक्ट के टोटल, दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं मैथ और फिजिक्स के। मैथ के हैं 2 नंबर, फिजिक्स के हैं 3, तो मैथ प्लस फिजिक्स के टोटल नंबर कितने। यानी कि नीचे किससे डिवाइड करोगे मेरे भाई, ये जो एक्स्ट्रा है इसको किस में बांट देंगे, 5 में बांट देंगे। समझ में आया ना बच्चों, समझ में आया ना। नीचे क्या लेने हैं, लेता है आपको फुल मार्क्स। नीचे क्या लेने हैं बच्चों आपको, नीचे क्या लेने हैं बच्चों आपको, फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स, है ना। तो आप ये देखो कि मैथ में कितने नंबर हैं 74%, फिजिक्स में कितने नंबर 74%, ठीक है भाई। तो ओवरऑल भी दोनों सब्जेक्ट के 74% ही होने चाहिए, लेकिन फिजिक्स में 3 नंबर का 6% ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है वो किस में बढ़ जाएगा, टोटल में। केक कटेगा तो सब में बटेगा, सब में मतलब दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं 5, तो किस में बांट देंगे 5 में बटे 5। तो बताइए क्या आंसर आया 74%। और ये कितना आ गया 3 18 को 5 से भाग देंगे, 18/5 करना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया करो, 36/10, 36/10 कितना आ गया, यानी कि 74 में 3.6 जोड़ेंगे। बच्चे के दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने नंबर आए हैं 77.6%, यही है 77.6। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। यही है डेविएशन, यही है डेविएशन। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन इसका आंसर कितने सेकंड में आ जाएगा 1 सेकंड में। यही है डेविएशन मेथड। ये क्या है, देखो डेटा आसान है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है इस तरीके से करने में। ये है वेटेड एवरेज मेथड, या डेटा आसान है, सिंपल कैलकुलेशन हो रही है यहां भी, और ये है डेविएशन। सबको समझ में, और ये लगेगा कहां, जहां बीच में प्लस का साइन आएगा। समझ में आई ना बात। एक एग्जाम्पल और करवाते हैं ये बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट में समय देंगे, सवालों में नहीं। ठीक है बच्चों, एक क्या 2 एग्जाम्पल और करवाता हूं, ठीक है सचिन। देखो बच्चे, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ठीक है। मान लिए आप अपने स्कूल में वापस गए। एक स्कूल में 2 सेक्शन है, ए और बी, ठीक है। एक एक क्लास के 2 सेक्शन है, ए और बी। ध्यान से सुनना, ऐसे समझते हैं। एक क्लास के 2 सेक्शन है, ए और, आप अपने स्कूल में गए 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास के स्कूल में 2 सेक्शन बनने, ए और बी। उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, उनकी संख्या का अनुपात है प्यारे दोस्तों 7:5, ठीक है ना। पहली सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या का रेशियो कितना है 7:5, ठीक है ना। आपने इनका टेस्ट लिया, क्या लिया बच्चों आपने, टेस्ट लिया। तो पहले से, ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। पहले सेक्शन के 68% बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए पहले सेक्शन के 68%। दूसरे सेक्शन के मेरे प्यारे भाई 79% बच्चे पास हुए। 29 नहीं, कितना कर लें, कितना कर लें सचिन, 86%, ठीक है। मान लो दूसरे सेक्शन से कितने बच्चे पास हुए हैं 76 कर लेते हैं, 76% बच्चे पास हुए। समझ में आया ना बच्चे। तो मान लीजिए भैया ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप अपने स्कूल में गए 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास के 2 सेक्शन है, ए और बी। दोनों सेक्शन में जो बच्चों की संख्या है उनका रेशियो कितना है 7:5। आपने बच्चों का एक टेस्ट लिया, पहले सेक्शन से 68% बच्चे टेस्ट में पास हुए, दूसरे सेक्शन से 76% बच्चे टेस्ट में पास हुए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ पूरी क्लास
पूरी क्लास में कितने परसेंट बच्चे पास हुए। पूरी क्लास का मतलब समझते हैं, दोनों सेक्शन ए और बी मिलाकर, ये तो बनी पूरी क्लास है सचिन। पूरी क्लास में मिलाकर ए प्लस बी में कितने परसेंट बच्चे टेस्ट में पास हुए। समझ में आया ना। यहां क्या आ गया बीच में, और जहां बीच में लगा प्लस वहां क्या आया, क्या आया वहां पे, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समस्या रोना धोना कोई नहीं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, पास बच्चों का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। मान लो आप पास बच्चों का परसेंटेज निकाल रहे हो, तो आप ऐसे कैसे निकालोगे, नीचे क्या रखोगे कि भाई क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, क्या रखोगे नीचे, सारे बालक गिन लोगे क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। ऊपर क्या लिखोगे आप, कितने बच्चे उसमें से पास हुए, यही रखोगे, और परसेंटेज में गुणा, ऐसे निकाला जाएगा पास बच्चों का परसेंटेज। कोई स्कूल अपना रिजल्ट ऐसे तो डिक्लेयर करता है कि हमारे स्कूल में इतने बालक पढ़े, भाई साहब इतने पास हो गए, परसेंटेज में निकाल लो 100%, ये है ना। तो नीचे बेस क्या है, टोटल स्टूडेंट की संख्या, वही तो बेस दे रखा है। तो हमेशा आप लोग क्या करो, बेस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है, उसका क्या चाहिए होता है, अनुपात। और यहां देखो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चे। तो आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा सा आ गया। तो देखो जैसे हमने पिछला सवाल किया वैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी समझो मेरे भाई। यहां सेक्शन ए में कितने पास हुए 68%, सेक्शन बी में कितने पास हुए 76, तो अलग अलग है, अलग अलग है ना बच्चों। क्या करो इसे सेम, सेम करने के लिए आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो और इसको भी, किसी को भी ब्रेक कर सकते हो, जरूर नहीं। आप बहुत से बच्चे सामने क्या लिखा होगा 76 को लिखा होगा 68 प्लस 8, इस 68% को भी आप लिख सकते हो। 68% को कैसे लिखा जा सकता है, 76% माइनस, लिख सकते हो 68% को क्या लिख सकते हो बच्चों, 76% माइनस, कोई दिक्कत। 76% माइनस 8% क्या होता है 68 ही होता है। बताओ सेक्शन ए से कितने बच्चे पास हुए, सेक्शन बी से कितने बच्चे पास हुए, तो दोनों सेक्शन से मिलाकर कितने बच्चे पास हुए, दोनों सेक्शन से मिलाकर भी 76% बच्चे पास हुए होंगे। सेक्शन ए में 76% पास है, सेक्शन बी में भी 76% पास है, दोनों में भी सेक्शन 76% पास है। लेकिन सेक्शन ए में 7 बच्चों का 8% कम पास हुए, बीच में माइनस आ रहा है ना। सेक्शन ए में 7 बच्चों का 8% कम पास हुए हैं, है भी। सेक्शन में 7 बच्चों का 8% कम पास हुए हैं, ये किसमें बढ़ जाएगा, सभी बच्चों में। केक कटेगा तो सब में बचेगा, सब में बटेगा सब, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं दोनों सेक्शन में मिलाकर, सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलाकर टोटल बच्चे 7 5, तो किससे भाग देंगे 12 से। तो क्या आ जाएगा 76 माइनस, ये देखो किससे कट गया, 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी कि 14 को जब 3 से भाग देंगे 3 चौक 12 और 2/3 यानी कि पॉइंट छः 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 छः। तो 76 में से 4.66 घटाऊंगा तो अप्रोक्स कितना आएगा 71.33। तो यही आ रहा है बेटा, देखो सब बच्चों को यही आ रहा है कि दोनों सेक्शन से मिलाकर कितने परसेंट बच्चे पास हुए 71.33%। आपने अलग तरीके से किया, हमने अलग तरीके से बताया, आंसर पे कोई फर्क आया नहीं।